एजुकेटर। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमारी और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और इस क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और आपका छठ पूजा भी काफी धूमधाम से अच्छे तरीके से बीता होगा। ठीक है, तो छठी मैया के आशीर्वाद से इस क्लास को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और छठ पूजा के बाद आपकी ये पहली क्लास होने जा रही है और ये चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। इस चैप्टर में बात करेंगे तो हमारा 9th लेक्चर चल रहा है। इस चैप्टर में टोटल 12 लेक्चर अलॉटेड है, लेकिन मैं इसे 11 लेक्चर में कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से सिलेबस को आपको आगे कंप्लीट करके दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का छठ पूजा काफी अच्छा गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग शेप ज्योमेट्री निपटाएंगे। इसके बाद आपका 1 या 2 लेक्चर और लगेगा। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, एक्स्ट्रा क्लासेज लेने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, आज मैं ये मेरी चौथी क्लास है। चौथी क्लास है। तुम किसी भी टीचर से पूछ लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना, 4 लाइव क्लास नहीं लेते हैं लोग यहाँ। 4 लाइव क्लास लेना किसी भी टीचर के लिए बहुत पेनफुल होता है, बहुत दिक्कत होती है, आसान नहीं होता है। बट आज मेरी ये चौथी लाइव क्लास है। क्यों है? क्योंकि आप लोग की सप्ताह में 2 ही क्लास होती है। एक ऑलरेडी कैंसिल हो गई थी, इसको भी मैं कैंसिल नहीं कर सकता था। ठीक है, तो होता क्या है, थोड़ा सा इस पे बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर मैसेज वगैरह कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे। थोड़ा इस चीज पे बातचीत कर लेते हैं कि आप लोगों का सिलेबस पीछे है, जैसा आप बता रहे हैं, इस पे थोड़ा बातचीत करना जरूरी है। ठीक है, होता क्या, देखिए, हम लोग मल्टीपल बैचेज में क्लास लेते हैं। मेरे पास अभी 8 प्रेजेंट उदय 2.0 चल रहा है, उदय 1 चल रहा है, आपका ये वाला परिश्रम चल रहा है। ठीक है, और पाठशाला का 1 बैच चल रहा है, 4 बैच चल रहा है। ठीक है, अब पीडब्ल्यू के पास एक टीम है, जो टीम क्या करती है, चारों बैचेज में हमारे क्लासेस को अलॉट करती है। ठीक है, कि सर आज के दिन, सैटरडे के दिन आपके इस बैच में क्लास होगी, मंडे के दिन इस बैच में क्लास होगी। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारे हाथ में नहीं रहता है कि आपकी हम कितनी क्लास कब लें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास डेफिनेटली हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी तब लेंगे जब हमारे पास समय बचेगा, तब ना लेंगे। आप लोगों का सिलेबस पहले स्टार्ट हुआ था, अभी उदय 2.0 आगे चला गया है। क्यों चला गया है? रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उदय 2.0 की सप्ताह में 5 क्लास लगती है। ठीक है, आपकी 2 क्लास लगती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर आपकी 2 क्लास क्यों लगती है, मतलब उदय 2.0 की 2 क्लास क्यों लगती है, उनकी 5 क्यों लग रही है? ठीक है, दोनों को बराबर बराबर लगा देते एटलीस्ट, आपकी 3 उनकी भी 3। तो इसमें क्या करती है, जो पीडब्ल्यू की मैनेजमेंट है, वो दूसरे टीचर का भी वर्कलोड देखती है कि इसके बाद आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले सर हैं, वो सर कब खाली हैं। मान लीजिए कि मैं केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दूं और आपके फिजिकल वाले सर खाली ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, बहुत दिन तक केमिस्ट्री का क्लास ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्टर्स को देखकर वो लोग नंबर ऑफ क्लासेज अलॉट करते हैं। उनके लिए भी ये बहुत टफ टास्क होता है। हम लोग भी कई बार, ठीक है, कई बार उनके सामने हमारी वो हो जाती है कि सर आप लोग क्या कर रहे हो, आप उदय में, मैं कई बार बोला उनको कि आप उदय में 2 क्लास क्यों लगा रहे हो, मेरी उदय में कम से कम 3 क्लास लगाओ, क्योंकि मेरे बच्चे जो मैं पहले पढ़ाया हुआ रहता हूँ वो बच्चे भूल जाते हैं, मुझे खुद दिक्कत होती है। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि आपकी 2 क्लास लगे, मैं खुद चाहता हूं कि आपकी 3 क्लास लगे, 3 उदय 2.0 की भी लगे। बट जो टीम है वो एक चीज नहीं देखती है, उनके पास इतने सारे टीचर हैं, आप समझिए, उनके भी इतने सारे बैचेज हैं। मेरे पास टोटल 10-12 बैच है। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरे केमिस्ट्री के टीचर हैं उनके पास 10-12 बैच है। तो सब बैच का वो प्लानिंग करके चलते हैं। तो अभी हो सकता है आपका सिलेबस पीछे है, बट हो सकता है कुछ दिन में आपका सिलेबस आगे हो जाए। ठीक है, उनकी प्लानिंग होगी। वो क्या करेंगे, अभी जब आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, ऐसा हो सकता है कि डेली फिजिकल की क्लास लगा दे ताकि आपका फिजिकल टाइमली खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर आपका ये प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग बैठाया जाता है। और आपसे ज्यादा टेंशन टीम को होती है कि भाई ये इनका सिलेबस पीछे चल रहा है, इनके लिए कुछ करना है। ठीक है, आप मुझे तब बोल सकते थे कि सर आप सिलेबस डिले कर रहे हो, जब इस चैप्टर में आप प्लानर खोल के देखिए, प्लानर आपके सामने होगा, कितने लेक्चर अलॉटेड हैं। इस चैप्टर में आपके टोटल हम लोग देखेंगे तो 12 लेक्चर अलॉटेड होंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या उससे ज्यादा ही होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। आप खोल के देख लीजिएगा लोग,
12 से कम लेक्चर अलॉटेड इसमें कभी नहीं होंगे, 12 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं 12 से ज्यादा लेक्चर लेता तब मैं आप लोग मुझे बोल सकते थे कि सर आप ज्यादा लेक्चर ले रहे हो। मैं अभी तक 9 लेक्चर लिया हूं और इसमें मात्र 2 लेक्चर और बचा हुआ है, मैं इसको 11 में या 10 लेक्चर में कंप्लीट करके दे रहा हूं, तो मैं ज्यादा लेक्चर कैसे ले रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में मेरे 14 लेक्चर, 13 लेक्चर अलॉटेड थे, मैं 14 लिया, मैं कहां से ज्यादा ले लिया, एक लेक्चर मैं आपका बस एक्स्ट्रा लिया हूं, मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लिया है। तो अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर आप सिलेबस पीछे कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानूंगा। आप क्लास कैंसिलेशन देख लीजिए, क्लास कैंसिलेशन आपका मुश्किल से 3-4 क्लास कैंसिल हुआ होगा या वो भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपका रेयरली क्लास कैंसिल होता है, ठीक है, या क्लास कैंसिलेशन किसी फेस्टिवल की वजह से मे भी हो गया होगा, वो अलग बात है, ठीक है। ऐसा क्लास कैंसिल नहीं करता हूं मैं, चाहे मुझे दर्द रहता है, चाहे मैं तबीयत खराब रहता, फिर भी क्लास लेता हूं। पिछले 1 महीने से, जब से आप लोगों को पता था नोएडा गया था, मैं नोएडा से आया हूं, तब से मेरे गर्दन में पेन है, ठीक है, नहीं ठीक हो रहा, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि डेली क्लास ले रहे हैं, डेली हेड आपका इधर उधर हिल रहा है, उसमें वो हो जा रहा है इधर उधर, बट क्या करें, क्लास लेना भी जरूरी है। आज 4 क्लास ले रहे हैं, एक परिश्रम बैच था, उन लोगों को समझा रहे थे कि रुको उदय खत्म हो जाएगा तब लेंगे, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहा था, कह रहा था सर नहीं आप हमारी क्लास शुरू करो शुरू करो। तो आज उनकी भी क्लास लिया, आपकी भी क्लास ले रहा हूं। सुबह में एक नीट का बैच था, पाठशाला का नीट का बैच लिया, उसमें 2-2 क्लास लग गया था। अब उसमें सर 2 क्लास क्यों ले लिए लगातार? क्योंकि कोई टीचर आया नहीं था, बाकी टीचर छुट्टी पे थे। तो एन नंबर ऑफ चीजें देखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। किसी और टीचर का तबीयत खराब है, उसका भी क्लास लेना है, तो सारी चीजों को मिला के चलना पड़ता है, ठीक है। बस टीम देख रही है, टीम का दिमाग में पूरा प्लानर होगा, माइंडसेट में उनके दिमाग में होगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। मैंने ये भी ऑप्शन टीम को दे दिया है कि सर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी साथ साथ शुरू करवा दो। अगर मेरी क्लास सप्ताह में 2 ही दिन लग रही है, फिजिकल केमिस्ट्री के सर अवेलेबल है, तो मंडे से फिजिकल केमिस्ट्री लगा दीजिए। मेरी क्लास चलती है फ्राइडे सैटरडे, चलती रहेगी, क्या दिक्कत है। उनकी क्लास 3 दिन हो जाएगी, मेरी 2 दिन हो जाएगी, 2 दिन बाद मेरी सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगी। ये भी ऑप्शन दिया है मैंने, बट वो ऑप्शन इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, ये पूरा किसका रोल है? वो मेरा रोल नहीं है, वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, पीडब्ल्यू की जो टीम है, जो प्लानर बनाती है, उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सजेशन देना है, ठीक है, सजेशन देना है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हूं, समझ रहे ना आप लोग। तो दोनों अलग पार्ट होता है। मैंने ये सजेशन दिया है, आप लोग ये सजेशन मुझे, आप लोगों को पसंद आया होगा कि जब आप लोग अगर मेरा क्लास एक्स्ट्रा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा क्लास वो लोग सप्ताह में 3 दिन इस वजह से भी नहीं लगा पा रहे हैं कि मैं ऑक्युपाइड हूं, तो मैंने उन्हें ऑप्शन दिया था कि आप मेरी क्लास उदय में 3 कर दीजिए। मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि 3 करना है, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, लेकिन उसमें कंडीशन लगाया था मैं कि उदय 2.0 की जो 5 क्लास चले उसको 4 करिए, क्योंकि अगर आप उदय की क्लास बढ़ा देंगे, इसकी उतनी ही रखेंगे, तो मेरे पास एक दिन में 3-3 क्लास आ जाएगा, मैं कैसे लूंगा? मैं क्लास में आके पढ़ाना है ना, मुझे हंसी मजाक करके सिर्फ ना चले जाना है। एक दिन में ज्यादा क्लास लेगा तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कैसे? तो अब इसको भी वो लोग कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी उनकी प्लानिंग है कि इसके जो टीचर है, दूसरे फिजिकल के टीचर, ठीक है, वो अगर अभी नवंबर में अवेलेबल हैं, अगर उनसे अभी नहीं पढ़वाया जाएगा तो बाद में अवेलेबल नहीं होंगे, तो कौन पढ़ाएगा इस बैच में? आप लोग समझिए कितना टफ है। यहां पर कोई गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, आप सिचुएशन को समझिए। तो कहेंगे सर गलत कोई नहीं, तो मेरा घाटा क्यों हो रहा? आपका घाटा नहीं होगा, पीडब्ल्यू ऐसा कभी होने नहीं देगा, आपको इसके टेंशन नहीं लेना है। वो आपकी क्लासेस केमिस्ट्री की बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, उनके दिमाग में होगा, और सिलेबस को एक साथ लाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा उदय 2.0 पहले खत्म हो जाएगा, उदय पीछे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 10 मिनट मैंने आपको इसीलिए लिया कि ये कोई और अब क्लास में कमेंट नहीं करेगा, इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा, नहीं तो सिलेबस और पीछे होगा आप लोगों का, अगर हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ, ठीक है, कि आप लोग चैट में ये सब बातें नहीं करेंगे। जो बातें थी मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग चुपचाप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शेप एंड ज्योमेट्री, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है।
एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ये रिलेट कर पाओ। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भैया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। और क्या देखा था, एक बार रिवीजन करा देते हैं। सिग्मा बॉन्ड बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ आटम -1, ठीक है। और क्या देखा था, लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, एक बार सब निकालेंगे आज भी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई 2 से, इसका एप्लीकेशन भी दिखाएंगे। और क्या देखा था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप लोग जल्दी से एक बार बताइएगा। हाइब्रिडाइजेशन 2 है तो यहां भी 2 रहेगा, एक एस रहेगा एक पी रहेगा। 3 रहेगा तो एक एस रहेगा 2 पी रहेगा, 2 1 3। 4 रहेगा तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 5 रहेगा तो sp3d होता है, 6 रहेगा तो sp3d2 होता है, 7 रहेगा तो sp3d3 होता है। ये लास्ट क्लास का समरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़। हाँ, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग एक एक करके सारे हाइब्रिडाइजेशन को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का केस, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप लोग बताएंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2। sp हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2। तो इसमें केस कैसा बनेगा, समथिंग रिलेटेड टू AB2 टाइप का कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको AB2 का क्या मतलब है कि आपके पास एक A है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 B जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए BH2 आपका एग्जाम्पल है, तो यहां B होगा और H होगा, H होगा। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड आपको कितना दिख रहा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, तो HO कितना हो जाएगा, 2 + 0 बराबर 2। अगर HO 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम -1। आटम कितना है, 1 + 2 3, 3 - 1 2, ठीक है। और लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। बेरिलियम का हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड, देखिए बच्चा आप लोग रिवीजन करके आइए क्लास में, आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला अभी भी बताए, क्या फॉर्मूला बताए, टोटल नंबर ऑफ आटम -1, ठीक है, आटम -1। तो यहां पर कितना एटम है, 1 बेरिलियम 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 में से 1 गया 2, लोन पेयर निकालना है। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। यहां पर देखिए लिख देते हैं, ये आप लोग को याद रखना होगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 और ले लेगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 1 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको यूज करते हुए हम लोग लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड बाई 2, ठीक है। तो देखिए ये क्यों लिखा है,
देखिए मान लीजिए हम लोग निकालना चाहते हैं CO2 में लोन पेयर। एक बार यहां ध्यान दीजिए, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के हो गए। इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। आ रहा है बात समझ में? 2 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, ऐसे, ठीक है, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो हम लोग बॉन्ड को, जितना बॉन्ड बनेगा उतना, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 0/2, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो लोन पेयर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। लोन पेयर क्या होता है, मैं ये चीजें इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आपकी क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, तो आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है। तो लोन पेयर क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है। क्या होता है, जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 था। 4 में से एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन उसका था, वो चला जाएगा, इसलिए 4 - 4 कर दिए, तो कितना बच जाएगा, 0। तो कितना पेयर हुआ, 0/2 कर देंगे तो पेयर निकल जाएगा, 0 लोन पेयर आ गया। उसी तरह से यहां बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन 1 बनाता है, तो 2 कितना बनाएगा, 1 × 2, तो इतना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 0। तो लोन पेयर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर लोन पेयर 0 हो गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर कितना हो जाएगा, बताइएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 + 0 = 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोगों को निकालने आता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इनके बीच एंगल कितना होगा। मतलब अब कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, कि अगर लोन पेयर 0 है, AB2 का केस है, तो आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको B को यहां लिख सकते हैं और B को यहां लिख सकते हैं। के बीच आप कितने डिग्री का एंगल दिखा सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल दिखा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप A को यहां लिख सकते हैं, B को यहां लिख सकते हैं, ठीक है। और या ऐसे कर लीजिए, A को यहां लिख दीजिए, B को यहां लिख दीजिए, और एक B को यहां करके 60 डिग्री का एंगल दिखा दीजिए, ठीक है। मतलब और क्या कर सकते हैं कि आप B को यहां लिखिए, A सेंट्रल एटम है, ऐसे दिखा दीजिए, B एंगल 120 डिग्री दिखा दीजिए, ठीक है। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी जिसके थ्रू आप इसको दिखा सकते हैं, और अलग अलग शेप इसका होगा, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, एक लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉ कर दे, ठीक है। ये आपका अगर समझिएगा, ये आपका अगर B है, ये A है, तो दूसरे B को आप ये 360 डिग्री से रोटेट करा सकते हैं। देखिए अभी 0 एंगल बढ़ा 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 ऐसे ऐसे रोटेट करा सकते हैं, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 360 ही हो जाएगा। एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है, 360 का होता है, राइट। ये बात आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको उस जगह पे रखना प्रेफर करते हैं जहां पर इनके बीच रिपल्सन कम हो। रिपल्सन कम कब होगा, जब दूर रहेंगे, ठीक है, ठीक है। दो आपकी मान लीजिए 2 गर्लफ्रेंड है, 2 बीबी है, तो रिपल्सन कब कम, झगड़ा कब कम होगा, जब दोनों को दूर दूर रखेंगे। पास रखेंगे तो झगड़ा ज्यादा होगा। तो यहां पर भी हम रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिपल्सन मिनिमाइज कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल दोनों के बीच मैक्सिमम होगा। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, एक पॉइंट पे टोटल जो एंगल होता है कितना होता है, 360। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो अगर इसको मैं 180 डिग्री पे रखूंगा तो आपका क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा और एंगल मैक्सिमम। तो यहां से क्या पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल इन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। क्लियर हुआ। तो जैसे ही आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के sp आएगा, आप बॉन्ड एंगल खट से बता देंगे। तो अब इसी पे लगा हुआ एक एग्जांपल कर लेते हैं, CO2 का केस। और यहां पर मैं चैट ऑन कर रहा हूं, आप लोग चैट में मुझे सवालों के जवाब देंगे। जल्दी से चैट में आप लोग आंसर बताइए, सिग्मा क्या होगा। अर्जुना 4.0 में जेई, हाँ अर्जुना जेई 4.0 में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। अर्जुना जेई 4.0, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा एडवांस कंटेंट आपको दिया जाएगा। बैच लॉन्च हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, कितना आएगा सिग्मा बॉन्ड, जल्दी से बता दीजिए कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा। टोटल एटम कितना है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल एटम 3 है, तो 3 - 1 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लोन पेयर की दुनिया में। तो लोन पेयर कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई सराउंडिंग एटम्स बाई 2 से। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है 4, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2, और टोटल ऑक्सीजन कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4 - 4/2 बराबर 0। तो लोन पेयर क्या आ गया 0। तो HO क्या हो जाएगा 0 + 2 बराबर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp। और जैसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, बताइए बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा 180 डिग्री पे बनेगा ये, ठीक है। अब आपसे इसका एक और चीज पूछा जाएगा, शेप या ज्योमेट्री। तो शेप या ज्योमेट्री, ठीक है, जब तक लोन पेयर नहीं रहे दोनों सेम होता है, क्या हो जाएगा, कैसा दिख रहा है आपको, ये लीनियर दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये लीनियर शेप का है। शेप क्या होगा इसका लीनियर, शेप क्या होगा इसका लीनियर, लीनियर शेप होगा। हम लोग इस चीज को यहां भी लिख लेते हैं, इसका शेप क्या होगा, शेप लीनियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, sp हो गया, तो अब किस पे चलेंगे sp2 पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग मेरे साथ अगर लिखते रहेंगे ना चैट में जो मैं पूछूंगा, तो आपको मजा ज्यादा आएगा। मेरे को समझ में नहीं आया, तेरे को काहे समझ में नहीं आया बे, तू बताओ काहे समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी क्लास देखते हैं। मैं गांव गया था तो मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे मेरा एड्रेस पता करके कहीं से मिलने आए थे, ठीक है। तो उसमें से एक बच्चा था, वो 10th क्लास में शायद फर्स्ट डिवीजन लाया था। और बिहार में जब 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है तो 10,000 रुपया मिलता है। उसी 10,000 रुपया से वो PW का बैच लिया था, उदय 2.0, और डेली लाइब्रेरी जाता है वो। और मैंने उसका फोन चेक करके देखा, मिनिमम 8 घंटा वो PW के ऐप से पढ़ता है, मिनिमम 8 घंटा, ठीक है। उसके फोन में मैंने चेक किया, ठीक है। और बिल्कुल गांव का रहने वाला है, गांव का रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, और रिकॉर्डेड देखता है, ठीक है, रिकॉर्डेड देखता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एनर्जी मिला। बहुत बच्चे आए थे, छठ पूजा हो रहा था, तो छठ घाट पर भी बहुत सारे बच्चों ने पहचान लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि गांव गांव तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, गांव गांव तक बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव गांव तक बच्चों को हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। चलिए, लड़कों को मिलता है, लड़का ही था, लड़का ही था वो। चलिए चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बताइएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, जल्दी से बताइए। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा ना। sp2 एक s 2 p, 1 + 2 बराबर 3 आएगा। तो इसमें केस कैसा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड का केस होगा। हम लोग केस ले रहे हैं जहां सिग्मा बॉन्ड 3 हो और लोन पेयर 0 हो। क्या हो, लोन पेयर 0 हो, ऐसा केस ले रहे हैं। तो हमारे पास केस क्या बन गया, AB3 का। अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, AB3 को इस तरह, यार AB3 को इस तरह से अरेंज करेंगे कि तीनों बी के बीच में एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो कैसे होगा, कैसे होगा कि हम एक पॉइंट पे टोटल एंगल हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 को 3 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब तीनों को कितने एंगल पे रखेंगे, 120 पे हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। 120 पे तीनों को रख देंगे।
ठीक है, 120 पे रख देंगे, 120 पे। तो यहां आपका क्या है, अच्छा ए है, और यहां एक बी है, और यहां एक बी है, यहां एक बी है, और इनको डॉटेड लाइन से अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहा जाता है, ये एंगल कितना है, तीनों एंगल 120 डिग्री है, तीनों एंगल 120 डिग्री है, तीनों एंगल 120 डिग्री है। तो यहां पर आपका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। शेप क्या है, शेप ज्योमेट्री आपका क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसको बोलते हैं। प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, तीनों का तीनों, तीनों एटम, अगर 3 एटम मेरे पास आता, एक यहां रखते, एक यहां रखते, एक बोर्ड वाले प्लेन में है तीनों। ये ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका हमारा क्या हो जाएगा, शेप हो जाए। एग्जाम्पल एक करते हैं, एग्जाम्पल के लिए है BF नंबर 3, बॉयफ्रेंड नंबर 3, ठीक है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। लोन पेयर जो मैं बार बार निकालना सिखा रहा हूं, ये चौथी बार है जब मैं BF3 का लोन पेयर बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक, तो एक बनाता है, तो 3 कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं बाई 2, तो आ जाएगा 0। तो यहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर बराबर क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितना आ जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 + 0 = 3। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं sp2, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। शेप क्या हो गया, शेप क्या हो गया, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप लोग बता देंगे, ठीक है, बना देंगे। चलिए अब इसी का एक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, sp3 ये अब थोड़ा टफ होगा, अभी तक काफी इजी चल रहा था, अभी बहुत, अब धीरे धीरे टफ होगा, अभी तक बहुत आसान था, अब टफ होना शुरू होगा, टफ होना शुरू होगा, संभाल लेना। तो HO कितना होता है इसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, ठीक है। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, जब सिग्मा बॉन्ड क्या हो, सिग्मा बॉन्ड 4 हो और लोन पेयर 0 हो, ये वाला केस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 करने का क्या तरीका है, HO की वैल्यू 4 करने का कितने तरीके से हो सकता है। एक तरीका है कि सिग्मा 3 कर दीजिए, लोन पेयर 1 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। एक तरीका है सिग्मा 4 करिए, लोन पेयर 0 कर दीजिए। एक तरीका है सिग्मा 2 करिए, लोन पेयर 2 कर दीजिए। एक और तरीका है सिग्मा 1 करिए, लोन पेयर 3 कर दीजिए। भाई इन सब का सम क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो इतने तरीके से हम लोग 4 कर सकते हैं। तो इसलिए पहला केस लिया है 4 + 0 का। तो इसमें हमारा केस बनता है AB4 का, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है। लोन पेयर निकालने हम लोग चल रहे हैं, तो लोन पेयर कितना आ रहा है बताइएगा। कार्बन के पास 4 होता है, चारों चला गया, बाई 2 कर दिए, 0 आ गया। तो केस कौन सा बन गया, ठीक है, कौन सा बन गया, हाँ चलिए, सिग्मा 0 पॉसिबल कैसे होगा, फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा ना, हाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए, हाँ क्लियर है। तो यहां पर HO क्या आ जाएगा, HO, HO क्या आएगा, 4 + 0 = 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3,
अब यहां पर जब शेप ज्योमेट्री की बात होती है तो यहां पर आपका शेप आता है थोड़ा स्पेशल। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं शेप को? टेट्राहेड्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल आप वो 360 को डिवाइड करके नहीं निकाल पाएंगे। यहां बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। अब इस टेट्राहेड्रल को समझाने के लिए मुझे अपना झोली निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अगर अब कोई सिलेबस का एक वर्ड भी लिखा उसे मैं डायरेक्ट ब्लॉक कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस पे ऑलरेडी मैं 10 मिनट बात कर चुका हूं। तो एक बार भी किसी ने सिलेबस की बात किया परमानेंटली ब्लॉक करवा दूंगा, बता दे रहा हूं। उसको चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ। देखिए, ये होता है टेट्राहेड्रल। यहां पर क्यों नहीं डिवाइड कर सकते 4 से? क्योंकि यहां पर चारों के चारों एटम सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है? चारों के चारों एटम सेम प्लेन में नहीं है, सब अलग अलग प्लेन में है। ये आपका टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में क्या खास बात है? ये ट्राइपॉड की तरह होता है। ट्राइपॉड आप लोग देखे हैं, जिससे फिल्म वो कैमरा रख के फोटो क्लिक किया जाता है, जिसके 3 लेग नीचे होते हैं, ठीक है, और एक ऊपर होता है, ठीक है? एक ये 3 लेग आपके नीचे होते हैं, ठीक है, और एक ऊपर होता है। ये ट्राइपॉड की तरह होता है, ठीक है? तो ट्राइपॉड इसमें क्या है कि सारा एंगल क्या है आपका? सब एंगल, ऑल एंगल्स आर, ठीक है? सारे एंगल कैसे हैं? ये कुछ ऐसा होता है, मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, सारे एंगल, ठीक है? जैसे देखिएगा, यहां पर मैं एक केस ले रहा हूं जिसमें बीच में ए है, यहां बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो जितने भी एंगल हैं सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के। चीज को समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप एंगल लीजिए बी, का कलर चेंज कर देते हैं, कौन सा? बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप एंगल लीजिए ई ए बी, तो क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपको कोई बोलेगा कि बी ए और डी लीजिए, ये वाला, तो ये देखने में सीधा लग रहा है 180 डिग्री, बट ये है नहीं सीधा। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आप ये वाला ऊपर है, आप इसको पलट दीजिए तो ये वाला ऊपर, सेम शेप, इसको पलट दीजिए तो सेम शेप, सब आइडेंटिकल है। सारे बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये और ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये और ये 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है? ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये और ये 109 डिग्री 28 मिनट। ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। अब कई बच्चे को ये डिग्री मिनट में कंफ्यूजन होता है। बेटा ये मैथमेटिकल चीज है। एक डिग्री में 60 मिनट होता है। एक डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है? ये एंगल निकालने का केस है। तो ये सारा एंगल कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा तो मैंने आपको तरीका बताया था कैलकुलेट करने का, लेकिन यहां पर सारे एटम आपके एक प्लेन में नहीं है, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो CH4 का भी जो शेप होगा, ये शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 109 डिग्री और 28 मिनट। ये CH4 का केस। आगे बढ़ते हैं और केस ऑफ अमोनिया लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहां से थोड़ा सा आपको टफ लगेगा चीजें, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड को 3 कर देते हैं और लोन पेयर को 1 कर देते हैं। देखिए, ये केस क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने आपको CH4 का बता दिया तो कल से आपको CCl4 का भी पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि वहां भी 4+0 आएगा। जहां जहां 4+0 का केस होगा सेम ही आएगा सब कुछ, ठीक है? तो यहां पर 3+1 का केस हो रहा है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेने जा रहे हैं NH3, ठीक है? तो NH3 में सिग्मा बॉन्ड निकालने जा रहे हैं।
सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा, 3 आएगा। लोन पेयर आपको 10 बार निकलवा चुके हैं इसका, ठीक है, एक बार और निकाल रहे हैं। लोन पेयर क्या होगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, और ये कितना बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, इसके साथ टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा, 2, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 लोन पेयर आपका आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ HO निकालने जाएंगे तो 3 + 1 = 4 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज सावधानी बरतने वाली क्या चीज है कि अब एक लोन पेयर आ चुका है, ठीक है, तो अब जो हम लोग अभी टेट्राहेड्रल बना रहे थे इस टाइप का, ये टेट्राहेड्रल हम लोग बनाए थे, तो इन सभी में कहीं एक बी रख दिए थे, बी रख दिए थे, बी रख दिए थे, ठीक है, यहां भी बी रख दिए थे। अब इन्हीं चारों बी का जो पोजीशन है, इसी में कहीं एक जगह हमारा कौन जाएगा, लोन पेयर जाएगा। तो किसी एक को निकाल के लोन पेयर को रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे ये मेरा टेट्राहेड्रल था, तो किसी एक को निकाल दूंगा, जैसे इसको निकाल दूंगा, तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। तो अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो शेप होता है उसमें लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ज्योमेट्री में होता है, जब आपसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो अलग बताएंगे, शेप पूछा जाएगा तो शेप में लोन पेयर का रोल नहीं होता। जब हम लोग उसको देखते हैं तो शेप जब भी डिसाइड करना होता है उसमें आटम को देखते हैं। जब हम लोग देखेंगे लाइट बार के आटम पे तो हमें लोन पेयर दिखाई नहीं देता है। तो अगर ऊपर वाले को, जैसे ये अमोनिया है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं, और ये जो चौथा जगह है यहां पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो इस शेप को, पार्टिकुलर शेप को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। इसका शेप क्या होता है, शेप होता है पिरामिडल, पिरामिडल शेप होता है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां बॉन्ड एंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलेगा, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों को रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, तो एक बार वो पढ़ा देता हूं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक हम लोग केस ले रहे हैं, ठीक है, एक केस ले रहे हैं जहां पे हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कुछ ऐसा है, ए है, बी है और बी है, ठीक है। और एक है कि जब आपका एक इसमें लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है, और यहां पर बी है, ठीक है। और एक कोई केस है जिसमें ए पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर, और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये लोन पेयर। यहां पे क्या है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब ये चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों में ही रिपल्सन होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज में होता है रिपल्सन, ठीक है। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि किस केस में रिपल्सन ज्यादा होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो लोन पेयर है, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है आटम का, उसमें हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो आटम का इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी आटम का ही तो इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पर एक ए का न्यूक्लियस दोनों लोन पेयर को पकड़ के रखा है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड पेयर में देखेंगे तो इस बॉन्ड पेयर को बी भी पकड़ा है, ए भी पकड़ के रखा है, बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड पेयर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जहां बॉन्ड बन चुका है, और अगर बॉन्ड बन चुका है तो स्टेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है, स्टेबल हो चुका है, जकड़ चुका है, शादी हो गई है। ये लोग क्या है, ये कुंवारे लड़के हैं, ठीक है, ये कुंवारे हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, जो इलेक्ट्रॉन है ये कुंवारे हैं, इनको एक ही न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। तो जो कुंवारे होते हैं जीवन में फ्री होते हैं, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, लेकिन शादी हो जाएगा तो जहां जाएंगे पत्नी को भी लेके जाना पड़ेगा, तो बंध जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर क्या केस है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, इसको एक ही न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा फ्री है, एक ही न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। बट इस केस में आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन को ए भी पकड़ा है, बी भी पकड़ा है। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा वो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा,
लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन कहां देखने को मिलेगा? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहां से डायरेक्ट सवाल आता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा? लोन पेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है। और सबसे कम कहां होगा? बॉन्ड पेयर में। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब यहां पर एक लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो अभी ये केस किसका हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है। तो देखिएगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं करता है, ज्योमेट्री तो हमारा टेट्राहेड्रल वाला ही है। तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? जल्दी बताइएगा, बॉन्ड एंगल कितना है? होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन होगा क्या? आप लोग यहां पर अब कमेंट करके बताएंगे कि इन यहां पर कौन सा रिपल्सन होगा। ये आपका लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो यहां पर रिपल्सन कौन सा काम करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो और इधर से भी काम करेगा, दोनों साइड से। तो जब ये रिपल्सन काम करेगा तो इस बॉन्ड को थोड़ा पिचका देगा ना, थोड़ा कम कर देगा। जो बॉन्ड ऐसे था, इधर से भी धक्का लग रहा है, इधर तो ऐसे था, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है NH3 में 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 107 डिग्री हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब जब लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल घटेगा। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा कि जब जब लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल घटेगा। यहां एक लोन पेयर आया है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा घटा है, जहां दो आएगा और घटेगा। अभी वाटर का केस देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये NH3 का केस हो गया। कहीं आपको NF3 भी दे देगा तो वहां पर भी शेप पिरामिडल ही होगा, क्योंकि वहां पर भी पूरा सेम केस रहेगा। सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर एक आएगा, सेम चलेगा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग केस लेके चलते हैं वाटर का। sp3 वाला ही चल रहा है। ठीक है, वाटर का केस, यहां पे सिग्मा बॉन्ड, अब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कौन सा केस लेके चल रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर आपका क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ठीक है, लोन सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर भी 2, ऐसा केस। तो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आता है पानी का, वाटर का। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है, क्योंकि एटम कितना है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 है। लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर कितना आएगा? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ? 2 बॉन्ड बनाया है। बाई 2 कर दीजिए, 4/2, 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो HO आपका हो जाएगा 2 + 2 का केस बन गया 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ये जो sp3 वाला केस था, इसमें से हम लोगों ने अभी NH3 वाले में पहले एक को हटा के लोन पेयर लगाए थे, अब एक और को हटा देंगे। ठीक है, तो ये शेप कैसा बन जाएगा ऐसे समझिएगा। देखिए, हम बैलूनवा से बहुत खेलते हैं, मजा आता है। अब ये बैलून को आप समझिए। अच्छा, ये छोटका बैलूनवा काम आ जाइए आज हो। देखिए, ये व्हाइट वाला बैलून को देखिए, ये टेट्राहेड्रल था। अब इसी में यहां 2 लोन पेयर आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शेप कैसा दिखेगा? शेप में लोन पेयर का कोई, जो बैलून का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका पास लाके दिखाएं, इसका रोल है। तो ये शेप भी शेप का दिख रहा है, बेंट शेप का। ये लोन पेयर यहाँ पे इसी जगह पे, जहां पे पहले एटम था, अब क्या आ गया है? अब क्या आ गया है? लोन पेयर आ गया। लोन पेयर ऐसे बैलून से दिखा रहे हैं। ठीक है, पिचक गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, बैलून का हवा निकल गया, पंचर हो गया है। ठीक है, तो शेप अब कैसा बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपका ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, आपका 2 लोन पेयर यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आपका शेप अब कैसा दिख रहा है? ये भी शेप का नहीं दिख रहा है। शेप में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता। तो ये शेप देखिए कैसा दिख रहा है, भी नहीं दिख रहा है। भी को पलट दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? भी शेप्ड। इसका शेप क्या हो जाएगा? भी शेप्ड। इसके शेप की बात करेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा? भी शेप्ड हो जाएगा, या बेंट भी कहते हैं। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल पहले कितना था, अब यहां रिपल्सन कितने टाइप का होगा? देखिए, ये लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेगा।
लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो यहां रिपल्सन और ज्यादा बढ़ गया है। तो बॉन्ड एंगल पहले जो होता था 109 डिग्री 28 मिनट, अब और कम हो जाएगा। जितना लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 104 डिग्री और 30 मिनट। अब कहीं कहीं पे 30 मिनट को हम लोग 30 का मतलब 60/2 करेंगे तो 30 आएगा, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो कहीं कहीं 104.5 डिग्री लिखेगा तो सेम ही बात है। वही अगर बॉन्ड एंगल आपको आइस में पूछेगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इन आइस, ठीक है, इन आइस, ठीक है, ये भी वाटर का ही फॉर्म है, बट यहां एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, हो जाता है 105 डिग्री। रीजन आपको लॉजिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, हालांकि पढ़ना तो ये भी नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम दे दिए कि 105 डिग्री होता है आइस में। तो ये वाटर का केस खत्म हो गया, वाटर का केस समाप्त हो गया, ठीक है, वाटर का केस हो गया। क्लियर हुआ ये टॉपिक? बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? ये आपका वाटर का केस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, हाँ आगे बढ़ा जाए, और अब देखा जाए हम लोग आगे चलते हैं। एक बच्चा चिल्ला रहा था कि सिग्मा 1 और लोन पेयर 3 का केस नहीं होगा, ठीक है, मास्टर हम है तुम नहीं हो, ज्यादा तेज मत बनो, ठीक है, हमको पता है ना, हम लिखे हैं, तो यही चीज हर बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक एक बच्चे का छोटा सा, मतलब बहुत देर से मोनोटोनस हो गया था, आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, एक छोटे से एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा है मेरे घर के एकदम बिल्कुल सामने का है, ठीक है, बिल्कुल सामने रहता है। तो जब 10th पास किया आज से 2 साल 1 साल पहले, तो बोला कि मुझे जेई की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं घर गया होता, उसके पापा आए, पापा बोले कि इसको कहाँ भेजा जाए। हमने कहा इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स वाला का बैच इसको दिला दिया जाए, फिजिक्स वाला के बैच से पढ़ाई करेगा, घर पे रहेगा। आप एक किसान आदमी है, आपके पास इतना पैसा कहाँ है कि आप इसको पटना भेज के पढ़ाइएगा, ठीक है, आप इसको पटना भेज के कैसे पढ़ाइएगा, आपके पास इतना पैसा है नहीं। पटना रहने में 7,000 तो हॉस्टल फी लग जाएगा, 8,000 7,000 लगभग, इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन लड़का नहीं माना, बहुत सारे लड़कों का जिद होता है कि पटना जाके पढ़ना है। अब बच्चे के जिद के आगे पापा को हार मानना पड़ता है, कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके देना पड़ता है। उसके पापा तैयार हो गए कि चलिए पटना भेजा जाए। तो पटना के किसी कोचिंग में एडमिशन करवाया सस्ते फी में, ठीक है, थोड़ा सस्ते फी में एडमिशन कराया, और पहले हॉस्टल में रहता था, बाद में अलग अपना रूम लेके रहने लगा, ठीक है। और कुछ ही दिन में 6 महीना पढ़ने के बाद कहने लगा कि ये कोचिंग खराब है, यहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिक्स वाला का लेक्चर उसको कहीं से दिख गया। आप लोगों को पता ही है फिजिक्स वाला का ऑनलाइन लेक्चर इतना ज्यादा इंगेजिंग होता है कि कोई भी बच्चा उसमें मोहित हो जाता है। तो फिजिक्स वाले का लेक्चर इतना अच्छा होता है, सही बात है, लेकिन उस लेक्चर को देखिएगा तभी ना फायदा होगा। अब वो क्या किया, ऑफलाइन क्लास जाना छोड़ दिया, पटना में एक रूम में रहता है। अभी हमको मिला था तो उससे हम सवाल पूछना शुरू किए, एकदम आसान सवाल पूछने, जवाब नहीं दे रहा है, कह रहा है पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, कह रहा है फिजिक्स वाला के टीचर मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है, ओपी ओपी कह रहा है, सबको ओपी कह रहा है, एक्स सर ओपी, वाई सर ओपी, जेड सर ओपी, खुद टोपी पहन के बैठा है, बेसिक सवाल नहीं बता पा रहा है। हम सोचे प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम क्या किए, हम उसका फोन लिए जबरदस्ती, क्योंकि हमारे घर के आगे का है, ज्यादा इधर उधर बोलता 2 थप्पड़ लगाते भी बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। तो उसका फोन लिए और चेक किए कि क्या देखता है। उसके फोन में डेली फोन का यूजेस देखोगे तो 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा है। इसमें पीडब्ल्यू ऐप का जो यूजेज है ये मात्र 30 मिनट है, 30 मिनट पीडब्ल्यू ऐप देखा है, और बाकी सारा समय कहां बिताया है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, यहां बिता रहा है, ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब बाबूजी यहां 7,000 रुपया किसी तरह से इकट्ठा करके उसको दे रहे हैं, नौटंकी बहुत है उसका, कि नहीं शांत रूम में पढ़ेंगे, अकेले रूम में रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी तो हम छोड़ दिए उसको, हम ये नहीं देखे कि यूट्यूब पे क्या क्या देखता है, क्रोम भी चलाता है, क्रोमो में कुछ देखा था, यहां भी 1 घंटा टाइम दे रहा है। अब ये खोल के देखते ना कि यहां क्या देख रहा है, तब तो और दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बात यह है कि फिजिक्स वाला का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको पढ़िएगा तब ना आपको फायदा होगा।
पढ़ने से फायदा होगा। तो वो ऐसे ही किसी टीचर को कह देता है। हम पूछते हैं कभी कि ये वाला सर कैसा पढ़ाते हैं, पूछते रहते हैं ना, अरे ये सर तो बोर्ड लेवल के पढ़ाते हैं, खाली जेई लेवल के नहीं पढ़ाते हैं। अरे तुमसे बोर्ड लेवल हो ही नहीं रहा है, तुम जेई लेवल की बात कर रहे हो। है उससे 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, और अपने पापा से कह रहा है कि ये टीचर तो बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, ये जेई लेवल का नहीं पढ़ाते, इसलिए हम इनसे नहीं पढ़ते हैं। हम बता दिए उसके घर पे कि इसको पढ़ाई उड़ाई छोड़वा दीजिए, घर पे रखिए इसको। मतलब जो लड़का पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, घर वालों का इतना पैसा, ठीक है, इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है, वो मतलब क्या क्या होगा उसका। आप लोग समझ रहे हैं ना, एक गांव का किसान कितना मुश्किल से पैसा कमाता है। उसके लिए 7,000 रुपया कितना ज्यादा टफ है कमाना। आप सोचिए, उसको खेती से इतना पैसा कमाना आसान है क्या? उसी में घर खर्चा भी चलाना है, दूसरे बच्चे को भी पढ़ाना है। उसको पीटने का मन कर रहा था एकदम सीधा, थोड़ी देर के लिए बस हाथ रुक गया, नहीं तो हाथ एकदम निकल चुका था। कस के आज पूरा गुस्सा इसी पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मारना चाहिए, एकदम मारना चाहिए था। उसके पापा को बुला के उसके सामने मारना चाहिए था, पटक पटक के मारना चाहिए था, एकदम पीठ पे मारना, दे घुसा, मार मार के एकदम पूठा फाड़ देना चाहिए था उसका। खूब कहता है, मतलब हमारे दोस्त लोग जो टीचर हैं उनको बारे में भी कह देता है। कभी पूछेंगे ना कि वाले सर कैसे पढ़ाते हैं, सब तो टीचर लोग हमारे दोस्त ही है ना, तो हम लोग पूछते हैं कई बार कि वाले सर कैसे पढ़ाते हैं, कहेगा वो तो बोर्ड लेवल के पढ़ाते हैं, खाली जेई लेवल का तो हम टेलीग्राम से देखते हैं, तुम क्या देख रहे हो, दिख रहा है। तो हमारे सामने अब यहां भी बहुत सारे बच्चे तेज बनते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद को तेज समझते हैं, ठीक है। हमको ना सिखाओ क्या पढ़ाना है, ठीक है। तुम्हारे जैसे आज तुम कोई भी आज एकदम पूरा कभी बोले नहीं है सब, मतलब मन नहीं करता, आज गुस्से में बोल दे रहे हैं। तुम कोई भी आईआईटी उठा के देख लो, कोई भी एनआईटी, मेरा एक स्टूडेंट उस आईआईटी एनआईटी में जरूर मिलेगा। मेडिकल में हो सकता है ना मिले, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेडिकल के बच्चों को कम पढ़ाए हैं, 2-3 साल ही पढ़ाए हैं, बट 2018 से आईआईटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर आईआईटी, हर एनआईटी, हर ट्रिपल आईटी कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा मिलेगा। आईआईटी पटना में तो लाइन लगा हुआ है, ठीक है, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना में तो लाइन लगा हुआ है बच्चों का। अभी जाएंगे एक बार मिलकर दिखाएंगे एक बार। चलिए पढ़ाई करिए, यहां ध्यान दीजिए। हाँ, अब हम लोग केस लेने जा रहे हैं HCl का। अब Cl का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो Cl यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 है, लोन पेयर निकालने जा रहे हैं। तो Cl के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7, और एक बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 7 में से एक कितना बच गया, 6, 6/2 3, तो HO कितना हो गया, 3 + 1, ओ सॉरी 1 + 3 बराबर 4। तो यहां पर भी क्या आ गया, sp3। अब ये शेप क्या है, डायरेक्टली शेप देखने को नहीं मिल रहा है, लीनियर है ना, ये शेप क्या है, लीनियर है। यहां पर शेप क्या आया, लीनियर शेप आ गया, क्या आया, लीनियर आ गया, ठीक है, क्या आया, लीनियर। अब एक ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे अगर कोई पूछे कि बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल यहां होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम 3 एटम चाहिए, 2 एटम में कैसे एंगल निकलेगा। बॉन्ड एंगल कैसे बनता है, 3 पॉइंट से मिलने के लिए बनता है, ABCD 2 लाइन से मिलके एंगल बनता है। एक लाइन में कौन सा एंगल, ठीक है, कोई एंगल ही नहीं होगा। स्ट्रक्चर भी बता दिए, लीनियर हो गया, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें। हाँ ओके, चार्ट ऑफ, हाँ चार्ट ऑफ करके अच्छा पढ़ाई हो रहा है। चलिए अब हम लोग केस चेंज करते हैं और केस पढ़ेंगे अब हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। ये थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, 5, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 है, 1 + 3 + 1
कितना हुआ 4 और 1 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है ये बेसिकली बना हुआ है sp2 प्लस pd से मिलके। ध्यान दीजिए, हमने sp3 को तोड़ दिया, sp3d को तोड़ दिया sp2 प्लस pd में। कोई दिक्कत इसमें? आप देख लीजिए, जोड़ के सेम ही आएगा। s एक p कितना टोटल आपके पास 3p होना चाहिए, तो 2p यहां 1p यहां 3p हो गया। ठीक है, और ये d हो गया sp3d। तो ये बना है किससे? sp2 प्लस pd से मिलके। ठीक है, इससे बना sp2 प्लस pd से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब pd में भी अगर हम लोग dpd की बात करें, पहले sp2 की बात करते हैं। तो sp2 का शेप कैसा होता है? sp2 का शेप होता है, कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आप एक प्लेन में 3 एटम को रख देंगे, ये बन गया ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, उसी ट्रायंगल को इस तरह से बनाए हैं। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये जो pd है आपका, ये pd को हम फिर से आपको समझा रहे हैं। देखिए, एक हमने p लिया है और एक d लिया है, तो कितना ऑर्बिटल लिया है? 2। तो कितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा? टोटल 2 pd बनेगा। कितना बनेगा? 2 pd आपका बनेगा। तो ये जो 2 pd ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये ऊपर नीचे जाएगा। ऊपर नीचे कैसे जाएगा? एक आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा उतना ही बड़ा नीचे हो जाएगा, उतना ही बड़ा। आप एक चीज ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ग्रीन वाली दोनों लाइन को बड़ा बनाया है, ऐसे मजाक में नहीं बना दिया है, एक्चुअल में होता है इसीलिए बड़ा बनाया है। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे तो क्यों बड़ा बनाया है? क्योंकि ये आपका किससे मिलके बना हुआ है? ये pd से मिलके बना हुआ है, ये भी pd से मिलके बना हुआ है, बट ये sp2 से बना हुआ है, ये भी आपका sp2 से बना हुआ है, और ये भी sp2 से बना हुआ है। अब जिसका पैदाइश pd से हुआ है, तो आपको ये बात पता है कि आपका d का साइज सबसे बड़ा होता है, देन p देन s, राइट। तो अब यहां पे आप देखेंगे तो d से मिलके जो ऑर्बिटल बनेगा उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि d का साइज बड़ा है। हम लोग कहते हैं ना कि जिसका लड़का भी लंबा है और लड़की भी लंबी है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा भी लंबा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल, बच्चा क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और लड़की, अगर लड़का और लड़की में से कोई एक नाटी है तो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो भी नाटा होगा, होता है ना। तो जिससे मिलके बनेगा उसका कैरेक्टर तो लेगा ही लेगा। तो ये डी से मिलके बना है, इसलिए पीडी वाला जो बॉन्ड है ये बड़ा होगा, sp2 वाला छोटा होगा, क्योंकि sp2 में s है, एक नाटी उसमें है, स्वीटी नाटी है। ठीक है, ये जो स्वीटी है sp2 कैसे बनेगा? एक s रहेगा और 2 p रहेगा। तो इसमें एक स्वीटी नाम की लड़की है, स्फेरिकल होता है इसका शेप, ये छोटा है सबसे, तो sp2 बनेगा, तो ये छोटा है विद रिस्पेक्ट टू pd, इसीलिए जो pd वाला मैंने लंबा बनाया है। अब इसमें ना एक हम लोग नाम भी देते हैं कि ये जो ऊपर नीचे आपको दिख रहा है बॉन्ड्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड बोलता है। ये हम लोग जेड एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा डी हम लोग इसमें ले सकते हैं, तो जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है कौन होता है? डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। और पी कौन सा लेंगे? पी में भी 3 होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हम लोग पी जेड यहां पर लेंगे। ठीक है, पी जेड लेंगे अगर थोड़ा और डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो। बट अभी आप यहाँ पे नाम याद रखिए कि हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है इन दोनों को क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और ये जो आपके बेस में दिखाई दे रहा है ये क्या है? जहां जिससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये बनेगा ना, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया होगा तो इक्विलेटरल नहीं होगा, बट होगा इक्विलेटरल ही एक्चुअल में। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो यहां पर 2 टाइप का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। और अगर ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें और इक्वेटोरियल को ई से रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग सीधा भाषा में कह सकते हैं कि आपका ए विल बी ग्रेटर देन ई, ए बड़ा होगा। अरे बात समझ में? ए का जो बॉन्ड लेंथ होगा बड़ा होगा। अब इसको एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब स्ट्रक्चर से भी दिखाएंगे,
ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जब बॉन्ड एंगल की बात हम लोग करते हैं तो ये बॉन्ड एंगल sp2 में कितना होता है 120, तो 120 ही होगा। अब इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने क्या किया है, बेस में 3 आटम को रखा है, sp2 से जो बना है ये प्लेनर है, तो ये बेस में 3 आटम आपको दिख रहा है क्या, 1 2 3। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूं, आप बेस वाले को देखिए, इसको यहां पे 1 2 दिख रहा है आपको, 3 1 2 3 दिख रहा है, ये बेस में है, ये आपका बेस में, थोड़ा पास लाके दिखाएं, देखिए ये बेस में है, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो बेस वाला है, ठीक है, बेस है, तो बेस वाले का नाम क्या कहते हैं आप लोग, sp2 वाले में शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं ना, कलम कहां रख दिए, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। अब एक ऊपर जाएगा तो उसको कहते हैं पिरामिडल, मतलब यहां पे बेस क्या है, ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर बेस है, एक ऊपर रहेगा तो पिरामिडल, और एक ऊपर एक नीचे तो बाई पिरामिडल, समझिएगा। तो ये बेस क्या ऐसा है, बेस का नाम क्या है, बेस का नाम क्या है, यहां लिखें ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक ऊपर एक नीचे है, तो ट्राइगोनल बाई, बाई का मतलब 2, एक ऊपर एक नीचे, बाई पिरामिडल, तो इसका शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब समझिए कि हमारे पास टोटल 5 था, तो 5 को हमने क्या किया, 3 + 2 में डिवाइड कर दिया, 3 रखा इस प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या नाम बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर 6 रहता तो क्या करते, 4 को प्लेन में रख देते, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अगर 4 बेस में रहता, एक ऊपर रहता, तो 4 बेस में बनता है स्क्वायर, तो बोलते स्क्वायर पिरामिडल, एक और नीचे लगा देते तो बाई पिरामिडल। 7 हो जाए टोटल तो क्या करेंगे, 5 को बेस में रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो 5 को बोलते हैं पेंटागन, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे तो बाई पिरामिडल, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस चीज को समझना पड़ेगा कि 5 है तो 3 को रख दिए बेस में, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। 6 रहेगा तो 4 को बेस में, एक ऊपर एक नीचे, 7 रहेगा तो 5 को बेस में, एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को ये ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं PCl5 का, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप डायरेक्ट देखते बता दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, 5 का 5 बॉन्ड में खर्च हो गया, बच गया कुछ होना, तो आ गया 0 लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर 0 आ गया। अब 5 जैसे ही आपको दिखा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, यहां पर 5 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया, sp3d का केस है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 Cl को क्या रखेंगे, बेस में रख देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, 3 Cl को बेस में रखेंगे, ठीक है। ओ अरे अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये कॉपी नहीं हो रहा है, मैं कॉपी इसलिए कर रहा था कि ताकि सेम साइज का हो तो अच्छा लगेगा। तो ये आपका 3 Cl पहले आ जाएगा, 3 Cl को हम लोग रख देते हैं, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां पे क्या होगा, फास्फोरस। ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया, बेस तैयार हो चुका है। अब बेस तैयार होगा, बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक अब क्या जाएगा, ऊपर वाला लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है, तो आपका एक Cl अब कहां जाएगा, ऊपर, और एक Cl नीचे। तो ऐसे देखने में लग रहा PCl5, लेकिन PCl5 का सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल, सारे बॉन्ड आपके क्या हैं, इक्वल नहीं है। ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल, सारे बॉन्ड आपके PCl5 में इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या है, 2 ऊपर वाले बड़े हैं, 3 वाले छोटे हैं, ठीक है। इनका बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वेटोरियल तो ई लिखेंगे, ऊपर वाला एक्सियल है तो ए लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब बताइएगा, आप चैट ऑन
अगर मैं PCl5 को हीट करूं, गर्म करूं, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? जो बॉन्ड लंबा होगा जल्दी टूटेगा, ठीक है, जो बॉन्ड लंबा होगा जल्दी टूटेगा। तो ये बॉन्ड लंबा है तो ये जल्दी टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड लंबा है तो ये जल्दी टूटेगा, ये भी जल्दी टूटेगा। तो आपका एक्सियल बॉन्ड पहले टूटेगा, तो ये टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट केस है, PCl5 वाला सबसे टफेस्ट है, सबसे टफेस्ट केस है। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत दिक्कत, वेरी वेरी टफ, बट आसान बताया गया आपको, ठीक है। अब इसके कुछ रूल हैं, कुछ रूल हम लोग को देखेंगे, रूल्स फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, रूल्स फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इसके लिए रूल है कुछ, इसी को कुछ लोग बेंट्स रूल भी कहते हैं, ठीक है, बट ये रूल नाम नहीं लिखो, कोई जरूरत नहीं है। पहला रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम गोज टू एक्सियल पोजीशन। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहां पर एक केस लेते हैं, हमें शेप बनाना है PCl3F2 का, ठीक है। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, ये रूल याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड यहां पे कितना आएगा, अभी आपको करके अच्छा एंगल कोई पूछ रहा है, अच्छा हेलो एंजल लिख रहा है, एंगल नहीं पूछ रहा है। तो यहां पर अगर बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाए एक बार, तो कितना बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। लेकिन ये जो ऊपर नीचे वाले हैं, ऊपर नीचे वाले हैं, ठीक है, ऊपर नीचे वाले ये आपका है, ये क्या करेंगे, ये ऊपर वाला इसके साथ कितने डिग्री का 90 एंगल बनाएगा, बेस के साथ, मेरे मुंह से निकल ही गया, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एक ऊपर वाला, ये जो बेस में 3 है, इन तीनों के साथ 390 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या होगा, 390 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल 90 डिग्री एंगल कितना होगा, इसमें 690 डिग्री का एंगल बनेगा, 690 डिग्री एंगल बनेगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो 690 डिग्री के एंगल भी बनेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसमें अगर आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा BA, तो क्या होगा, 120 डिग्री भी होगा और 90 डिग्री भी होगा, दोनों होगा, ठीक है, 120 भी होगा और 90 भी होगा। क्लियर है, हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये वाला केस पे आते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हैं, टोटल एटम कितना है, एक फॉस्फोरस है 3 + 2, टोटल 6 - 1 बराबर आ जाएगा आपका 5। लोन पेयर आ रहा है क्या, लोन पेयर 5 होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 फ्लोरीन लेके भाग गई, 3 क्लोरीन लेके भाग गई, 2 फ्लोरीन लेके भाग गई, क्या बचा, अंडा, 0 लोन पेयर। तो HO क्या आ जाएगा, 5 + 0 बराबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब हम लोगों को क्या बनाना है, इसका शेप बनाना है। तो हमारे पास कितने पोजीशन है, सारे पोजीशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस में क्या रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक एक्सियल ऊपर और एक नीचे। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन एक्सियल पे जाएगा, कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा। आप बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी बताइएगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी बताइए, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और क्लोरीन में। देखिए श्रेया सिंह कह रही है इंड, और यही आके कल कहेंगी कि नहीं सर सिलेबस आप पीछे कर दिए।
हर क्लास में इंड इंड करने वाले कुछ मेढक दिखाई देते हैं जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और यही बाद में आके कहेंगे कि सिलेबस पीछे कर दिए। अब कुछ लोग यहां बता रहे हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। हे भगवान, क्या करूं मैं, इनका क्या करूं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है बेटा, और नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से। ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन कहां जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां जाएगा, किस पोजीशन पे जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किस पोजीशन पे जाएगा बताइएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किस पोजीशन पे जाएगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल, एक्सियल या इक्वेटोरियल, जल्दी बताइए, एक्सियल या इक्वेटोरियल, एक्सियल या इक्वेटोरियल, एक्सियल या इक्वेटोरियल, जल्दी बताइए, एक्सियल पे जाएगा। तो फ्लोरीन आपका चला जाएगा ऊपर नीचे, और क्लोरीन रहेगा यहां और यहां। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कहें कि अगर PCl3F2 को हीट कर दें तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये और ये, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है, जो बॉन्ड बड़ा है वो कमजोर होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, PCl3 + F2 बन जाएगा। ठीक है, Cl वाला बॉन्ड बाद में टूटेगा, यहां पर P आ जाएगा। ठीक है, ये केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑल ओके इन दिस केस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या कहता है कि हम लेने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 1 वाला केस। ठीक है, तो यहां पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या होगा, 5 ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका वही आएगा sp3d, बट लोन पेयर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें सबसे फेमस केस जो बहुत ज्यादा जेई नीट बोर्ड हर जगह पूछा जाता है, ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बोलते हैं SF4। तो SF4 में सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा बताइएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा जल्दी से बताइएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा जल्दी बताइए। सिग्मा बॉन्ड 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोन पेयर निकालेंगे तो आपके सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फ्लोरीन 4 है तो 4 गुना 1/2 करेंगे, लोन पेयर 1 आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 4 + 1 5 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d होगा। अब हमें बात करनी है शेप और ज्योमेट्री की, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 बेस बना लेंगे। तो हम बेस बना लेंगे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, बेस बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब बताइए, यहां पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएगा, क्या रूल पढ़े हैं हम लोग, देखिएगा यहां पे, ये रूल ध्यान रखना है। लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर कहां जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। तो कोई भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोन पेयर को रख सकते हैं, यहां लोन पेयर को रख दिए, आ रहा बात समझ में। अब बाकी जगह आपका कौन चला जाएगा, फ्लोरीन चला जाएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का, और इस डंडे को हम हटा देते हैं, इस डंडे का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस शेप को कहते हैं झूला, ये पार्क वाला झूला है जहां तुम बैठते हो मेलोना के साथ। देखिएगा, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये पार्क वाला झूला नहीं बन गया। देखिए, ये पार्क वाला झूला नहीं है, जिसके 2 लेग हैं, पार्क वाला झूला नहीं है, जहां पर आप यहां बैठ सकते हैं और यहां आपकी वाली बैठ सकती है, आप नीचे दबाएंगे ऊपर जाएगी। ठीक है, वो नीचे दबाएगी, आप ऊपर जाएंगे। ये झूला देखे ना आप लोग, तो इस झूले को कहते हैं सीसॉ। तो यहां पर जो शेप होगा ये क्या हो जाएगा, सीसॉ। सीसॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, ये कुछ देखने में कैसा लग रहा है, CH4 जैसा ही तो लग रहा है ना। ठीक है, देखिएगा उसी जैसा लग रहा है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है। तो इसका शेप था टेट्राहेड्रल, इसी टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर घुस गया है, तो इस शेप को हम लोग इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा रिलेटेड है। इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी कहा जाता है, इसका 2 नाम है, एक सीसो नाम है और दूसरा इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी नाम है पूरा। हाँ ठीक है, डार्क नहीं हुआ, ज्यादा डार्क कहाँ हुआ है। ठीक है समझते हैं हम तुम्हारे डार्क का मतलब।
समझते हैं समझते हैं। ठीक है, सीसॉ हो जाएगा, पार्क वाला झूला। ठीक है, हाँ। पीबीआई का फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला केस, जहां सिग्मा बॉन्ड 3 होगा और लोन पेयर आपका 2 होगा, ये वाला केस। ठीक है, ये टॉपिक आज खत्म करके ही छोड़ेंगे क्लास, चाहे कोई कितनों चिल्ला ले, और अभी तो क्लास 1 घंटा 15 मिनट का ही हुआ है। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा यहां पे। इन सभी केसेस में आपसे एंगल नहीं पूछेगा, एंगल नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए चैट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोग चैट में चाहते हैं कि मस्ती मसाला हो। ठीक है, तो एवरीडे मस्ती मसाला ठीक नहीं लगता है, जीवन में कभी सीरियस भी रहना चाहिए। अगर जीवन में आप हमेशा मजाक करेंगे तो शायद कभी जीवन आपके साथ मजाक करने लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मजाक ठीक होता है, बट हमेशा मजाक नहीं करना चाहिए। अगर हमेशा मजाक करेंगे तो हो सकता है जिंदगी आपके साथ मजाक करने लगे, और जब जिंदगी मजाक करेगी ना तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, ज्यादा डार्क हो जाएगा, इतना डार्क होगा ना कि पूरा जीवन डार्क में चला जाएगा, पूरा जीवन डार्क में चला जाएगा। ठीक है, तो पूरा जीवन डार्क में ना जाए इसीलिए कभी सीरियस भी हो रही है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर केस लेते हैं ClF3 का। सिग्मा बॉन्ड 3 आएगा, इस पे हम लोग लोन पेयर निकालने जा रहे हैं। लोन पेयर क्या होगा? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी से चैट में लिखिएगा। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 3 बनाएगा, बाई 2 कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 - 3 बाई 2, 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो आपका HO क्या हो जाएगा? 3 + 2 = 5। 5 का मतलब क्या होता है? sp3d। क्या होता है? sp3d। लेकिन अब हमें मतलब है शेप बनाने से, तो हम क्या करेंगे? वही पहले बेस बनाएंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चलिए, तो बेबी को बेस पसंद है तो बेस बना दिया जाए, और उसके बाद एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब देखिए लोन पेयर कहां जाता है बताइएगा? लोन पेयर कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर बेस में रहता है, लोन पेयर को बेस पसंद है। ठीक है, लोन पेयर को क्या पसंद है? बेस पसंद है। लोन पेयर कहां जाएगा? बेस पे। तो बेबी को बेस पसंद है, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल पे आते हैं। नाउ ओरिजिनल, लोन पेयर को बेस पसंद है। हाँ, तो लोन पेयर को बेस पसंद है। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है नहीं, लोन पेयर को बेस पसंद है। लोन पेयर को बेस पसंद है, बेस बेस बेस। तो लोन पेयर कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे। कितना लोन पेयर है? 2। दोनों लोन पेयर को कहां भेज देंगे? इक्वेटोरियल पे। ठीक है, और ये डंडा हटा देंगे, डंडा का कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो आपका एफ है कहां जाएगा? एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां। ये शेप कैसा दिख रहा है बताइएगा? ये शेप आपका टी शेप का दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है ना? हाँ, तो ये शेप क्या हो जाएगा? टी शेप्ड। एंगल वैसे देखने में यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऊपर वाला इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, ये वाला केस भी खत्म हुआ। अगला केस थोड़ा टफ है, बट उम्मीद करते हैं कि आप लोग संभाल लेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड को 2 कर दीजिए, ये इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम लोग sp3d2 पढ़ेंगे। सिग्मा 2 है, लोन पेयर 3 है। ठीक है, हाँ, टी सेप्ट है, टी सेप्ट ही लिखे है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना? हाँ, लोन पेयर 3 है, इसका एग्जाम्पल है I3-। स्पेशल केस है, मिलते हैं इस स्पेशल केस में। ठीक है, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ यार, चौथा क्लास में तो एनर्जी डाउन हो ही जाएगा ना। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, थोड़ा रिचार्ज करके आते हैं, वो रिचार्ज करके आते हैं। शेप ज्योमेट्री तो आज खत्म करके छोड़ेंगे। हाँ।
हाँ। देखिए, चलिए शुरू का आगे बढ़ते हैं। बताइए यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है? 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 दो। कैसे आएगा? देखिए I3- में 3 आयोडीन है, तो 2 आयोडीन इससे ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक सिग्मा आपका यहां आ गया, एक यहां आ गया। ठीक है, अब लोन पेयर निकालना है। आ- इस आयोडीन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था? 7। एक निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया किसके साथ? 2 आयोडीन के साथ। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 6। 6/2 3। 3 लोन पेयर आया। लोन पेयर सबको क्लियर है क्या? लोन पेयर सबको क्लियर है? क्लियर है लोन पेयर? हाँ, अगर लोन पेयर क्लियर है तो हमें पता है लोन पेयर को क्या पसंद है। लोन पेयर को बेस पसंद है। ठीक है, लोन पेयर को बेस पसंद है, तो हम क्या करेंगे? जिसको जो पसंद है वो दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एक लोन पेयर लगाएंगे। ओहो, ये दूसरा लोन पेयर लगाएंगे और तीसरा लगा देंगे और तीनों डंडों को गायब कर देंगे, और बाकी बच गया 2 आयोडीन। एक आयोडीन को ऊपर, एक को नीचे कर देंगे। ये शेप कैसा दिख रहा है? लीनियर दिख रहा है ना? आप सिर्फ एटम को देखिए, लोन पेयर को नहीं देखिए। लीनियर है ना ये सीधा क्या लीनियर है, तो यहां पे शेप क्या आ गया? लीनियर। ठीक है, क्या आ जाएगा? लीनियर। क्या लिखेंगे? ये आपका लीनियर शेप है। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? लीनियर आ जाएगा। हाँ, अब हमारा ये वाला केस खत्म हुआ। ठीक है, खत्म कर ले थोड़ा एप्पल। रिया कह रही है मैं एक शायरी सुनाऊं। सुनाओ बेटा, सुनाओ। रिया की शायरी सब लोग सुनेंगे। रिया शायरी सुनाओ। रिया शायरी सुनाओ। हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और केस है जो आप लोग खुद से करिए। लास्ट केस है, छोड़ना पसंद नहीं आता मुझे। XCOF4 सही है क्या? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 5 हो जा रहा है क्या? 5 वाला नहीं चाहिए मुझे, 4 वाला चाहिए। एक्स XCOF2, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4 होगा। दोनों पेयर एक हो जाएगा क्या? 8 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 8 में से 4 2। हाँ सही है, ये वाला करना है। ये वाला आप लोग खुद से करिए। यहीं पे हूं मैं, ये खुद से करिए। खुद से करिए, खुद से करिए।
निकालिए सब कुछ, ये आ गया तो सब हो जाएगा। ये वाला खुद से करिए, जल्दी करिए सब लोग, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करिए। डकार आ रहा है भाई एक ही एप्पल खा के। बताइए खुद से करिए, क्या आ रहा है, सब कुछ निकालिए, सब कुछ सिग्मा निकालिए, लोन पेयर निकालिए। निकालिए, आई एम हेयर ओनली। चलिए बताते हैं। हाँ, सिग्मा कितना आएगा, टोटल एटम माइनस वन। एटम कितना है, एक जेनॉन, दो ऑक्सीजन, दो फ्लोरीन, कितना है टोटल, पांच। पांच माइनस वन चार। लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर क्या आएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, आठ। टोटल बॉन्ड कितना बनेगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक दो बनाएगा तो दो चार बनाएगा, और दो फ्लोरीन बनाएगा तो टोटल छह बॉन्ड बन जाएगा। तो बाई टू कर देंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो एचओ क्या हो जाएगा, चार प्लस एक। चार प्लस एक बराबर क्या होता है, पांच। अब आपसे शेप ज्योमेट्री पूछा जाएगा, तो देखिए आप केस को पहचानिए, केस को, ये कैसा केस है, चार प्लस एक का केस है। चार प्लस एक का केस कौन था, SF4। SF4 में क्या ज्योमेट्री आता, सीसो, बहुत बढ़िया। आप केस को पहचानना सीखिए, केस को पहचानिए। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी डबल बॉन्ड अगर आएगा ना, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहता है। डबल बॉन्ड कहां रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा। डबल बॉन्ड किस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को ही ऑक्युपाई करेगा। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, देखिए ऐसा। लोन पेयर कहां जाएगा, एक लोन पेयर है तो कहां जाएगा, ये यहां पे। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका कहां आ जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो दोनों फ्लोरीन है ऊपर नीचे चला जाएगा, वैसे भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये सीसो बन गया, तो ये आपका सीसो हो जाएगा। ठीक है, क्या शेप हो जाएगा, सी। क्लियर है, डबल बॉन्ड भी कहां जाएगा, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएगा। अगला केस हम लोग चल रहे हैं, लास्ट केस, और इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, sp3d2 का केस। तो sp3d2 में ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं देवी और सज्जनों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है, कितना होता है, तीन और दो छह, सिक्स होता है। अब सिक्स को अरेंज करने की बारी आई है, तो कैसे करेंगे, पांच था तो तीन प्लस दो किए थे, तो छह है तो क्या करेंगे, चार प्लस दो करेंगे। सर डबल बॉन्ड क्यों, अच्छा सवाल है बेटा। ऑक्सीजन दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड से ही ना बनाएगा बेटा। बबुआ, ए बबुआ, है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो दो कैसे बनाएगा, ऐसा ही बना लेगा, डबल बॉन्ड से ही बनाएगा ना। क्या बबुआ, क्या करता रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको चार प्लस दो कर देंगे, मतलब चार आपका बेस में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, तो चार बेस में कैसे रहेगा, चार को बेस में रखना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कितना एंगल होता है, 360। तो 360 को कितने से डिवाइड करेंगे, चार से। ठीक है, 360 को कितने से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 360 को चार से डिवाइड करेंगे तो कितना एंगल आएगा,
90 90 आएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इनको आपस में ज्वाइन भी कर दीजिए सारे एटम्स को, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, अच्छा नहीं बना है, क्योंकि सारे ये लेंथ सेम नहीं है, लेंथ को सेम रखना पड़ेगा ना, तब अच्छा लगेगा। तो इसका एक इजी तरीका है मेरे पास बनाने का, मैं उस तरीके से बना देता हूं इसको। मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, बहुत आसान है। मैं एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया क्या, हाँ स्क्वायर बन गया। और अब इसके सेंटर से 4 लाइनें ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो अगर ये सेंटर है इसका, तो एक लाइन आपका ये हो गया, एक लाइन आपका ये हो गया, एक लाइन आपका ये वाला हो गया, और एक लाइन आपका ये वाला हो, तो ये आपका बन गया। अब एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा नीचे, ठीक है। इस शेप को हम लोग कहते हैं, इसमें सारा का सारा बॉन्ड एंगल सेम होगा, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। एंड इसमें क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स एंगल आर, ऑल बॉन्ड एंगल्स, सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सारे बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। 4 हमने बेस में रखा है, देखिए 1 2 3 4, सबके बीच 90 डिग्री, एक ऊपर एक नीचे। 5 था तो 3 बेस में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी देखिएगा एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है हर जगह से। तो ये ऊपर वाला इन चारों के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 4, और नीचे वाला भी 4, 8, और 4 ऐसे हैं, तो टोटल 90 डिग्री कितने एंगल होंगे, 12 एंगल होंगे 90 डिग्री के। कितने होंगे एंगल, 12 होंगे 90 डिग्री के एंगल, 12, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री के टोटल यहां पर 12 एंगल होंगे, 12। यस, ये आपका ऑक्टाहेड्रल एक ऐसा केस है जहां पर सबसे ज्यादा 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है, सबसे ज्यादा 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है, सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, SF6, SF6 इसका एग्जाम्पल है। यहां सिग्मा बॉन्ड 6 है और लोन पेयर 0 का केस हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। तुम्हारे पास केस आया SF6 का, मतलब पहला केस ले रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 6 है और लोन पेयर 0 का केस है। एग्जाम्पल के लिए है SF6, तो SF6 में सिग्मा बॉन्ड 6 है, लोन पेयर आपका 6 - 6/2 बराबर 0 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 6 + 0 = 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2, ठीक है। अब हम लोग इसका शेप आंख बंद करके बना देंगे कि यहां पे आपका एक सल्फर हो जाएगा, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है, sp3d2। अब इसका नेक्स्ट केस है कि जहां सिग्मा को 5 रखिए और लोन पेयर को 1 रखिए, सिग्मा 5 और लोन पेयर 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, 6 ही होगा, 5 और 1 6। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए सुटेबल होगा। एक मिनट देख लेता हूं। 5 + 1 का एग्जाम्पल क्या है भाई, XeOF4, IF5, IF5 इज ज्यादा इजी है, ठीक है। IF5 लेते हैं, IF5। यहां सिग्मा क्या है, 5 है, लोन पेयर आप निकालेंगे, 7 इसके पास होता है, 5 चला गया बाई 2, लोन पेयर 1 आ गया, तो HO कितना आ गया, 5 + 1, 5 + 1 = 6। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं डाउट है क्या, डाउट बात ही नहीं हो रहा है, तो चुपचाप मैं पढ़ाता हूं, यही ज्यादा सही है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक लोन पेयर आ चुका है। अब ये इस ज्योमेट्री में जो लोन पेयर है ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। यहां लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है,
इसके पहले वाले में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को बेस पसंद था, बस इस लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है। तो हम लोग बनाते हैं, इसका शेप कैसे बनेगा। पहले बेस में हम लोग स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग डंडे लगाएंगे। तो या ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, और एक डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे। अब लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है, तो लोन पेयर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है, यहां पे एक लोन पेयर आ चुका है, तो लोन पेयर कहां जाएगा, ऊपर। ऐसा, ये लोन पेयर हो गया आपका। ठीक है, अब इस डंडे को आप हटा सकते हैं जहां लोन पेयर है। क्लियर है, हाँ, लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है। अब आप फ्लोरीन की बात करिएगा, तो ये आपका फ्लोरीन कहां जाएगा, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। ठीक है, तो ये शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या है, एक नीचे आपका है, एक बेस है। बेस का नाम क्या है, बेस क्या है, व्हाट इज बेस, स्क्वायर बेस है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। देखिए, एक नीचे रहेगा, एक नीचे ऊपर, एक ही रहेगा तो पिरामिडल, और एक ऊपर एक नीचे था तो बाई पिरामिडल। जैसे हमने 5 वाले केस में देखा था कि 3 बेस में था, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बोलते थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। इजी है, इजी है, बताइए। ठीक है, इजी है, बताइए, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट केस है आपका, नेक्स्ट केस है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट केस है एक्स सिग्मा बॉन्ड हम ले रहे हैं 2 और लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 2। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं XCF4। सिग्मा 4 दिख रहा है, लोन पेयर निकालिएगा तो 8 में से चला जाएगा क्या, 4। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4/2, कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना, लोन पेयर 2। तो कैसे बनेगा, लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है, तो लोन पेयर कहां जाएगा, ऊपर नीचे। 4 डंडे लगा देते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। लोन पेयर कहां जाने वाला है, ऊपर नीचे, क्योंकि लोन पेयर को बेस नहीं पसंद है यहां पे, तो लोन पेयर आ जाएगा आपका ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे। ओ कुछ ज्यादा बड़ा बन गया ये। अब इन डंडों को हम आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, ये डंडे हट गए और बाकी जगह पे क्या चला जाएगा आपका, ठीक है, एफ एफ एफ। तो ये शेप क्या है, ये स्क्वायर ही तो शेप है और कुछ नहीं है इसमें। ये शेप क्या है, स्क्वायर ही तो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप बोला जाता है। शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, ठीक है, ये शेप क्या कहलाता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, मैं देख लेता हूं आपके एनसीईआरटी में कोई और केस अगर मिसिंग होगा तो भी करा दिया जाएगा। इतना ज्यादा केस दिया भी नहीं आपके एनसीईआरटी में, सिर्फ SF6 का ही दिया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ SF6 दिया है, बट ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको। ठीक है, अगले जब 12th में जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका सब कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है, केस ऑफ sp3 sp3d3। यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है, 7 होता है ना। तो 7 को कैसे डिवाइड करें बताइएगा। 7 को, लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म है, टॉपिक भी खत्म है। 7 को कैसे डिवाइड करेंगे, 5 + 2 में। ठीक है, मतलब 5 इन द प्लेन रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो एंगल कितना आएगा, यहां पर एंगल की जरूरत है, यहां पर आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा। ठीक है, लोन पेयर वाले में जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप 5 में डिवाइड करेंगे, मतलब एक आपके पास सर्कल है, ऐसा समझिए कि यू हैव अ सर्कल एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड इट इन 5 इक्वल पार्ट्स।
ये पिज्जा है, इस पिज्जा को आप 5 पार्टों में बांट रहे हैं, ऐसे 5 पार्टों में आप इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो कितना एंगल मिलेगा इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना एंगल आएगा, 72 डिग्री का एंगल आएगा, 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, ठीक है। तो 5 पार्ट में जब बनेगा तो क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। एक देखिए पेंटागन बनाने की कोशिश जारी है। एक 72 डिग्री का एंगल कैसा होता है, ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर यहां से 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5, लगभग बनाया है, एग्जैक्ट नहीं बना पाया मैं, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए, क्या, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। पेंटागन नहीं बना, पेंटागन कैसे बनेगा, पेंटागन के लिए तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। ये सर्कल तो बस बनाने के लिए, सर्कल को डिलीट कर सकते हैं आप, सर्कल डिलीट कर दीजिए, अब इसको ज्वाइन करेंगे आप। पेंटागन तो ऐसे बनेगा ना, सर्कुलर थोड़े ना होगा, तो पेंटागन तो ऐसे बनेगा, ये बन गया पेंटागन, ठीक है। अब एक आपका ऊपर एक नीचे जाएगा, तो हमने कर दिया एक आपका ये ऊपर और ये आपका एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी क्या आ गया, एक एक फ्लोरीन आ गया। तो इसमें कितना एंगल हुआ, 6 हो गए क्या, 6 हो गए क्या, 6 हो गए क्या, तुम लोग सही बोल रहे होगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए, अरे अरे, तो फिर से बनाना पड़ जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब सही। तो फिर से बनाते हैं, रुक जाओ, समझ लिया मैं। एक हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया आपका, 1 2 2 2 4 1 5, सही है। अब इस सर्कल को उड़ा देते हैं, ठीक है, और इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे, क्या बन जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एफ एफ एफ। अच्छा एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं तुम्हें, IF7 का एग्जाम्पल होता है इसमें, IF7। तो सिग्मा बॉन्ड 7 होगा, लोन पेयर 0 होगा, इसमें लोन पेयर वाला केस हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहां पर एक एफ, यहां पर एक एफ, यहां पर एक एफ, ये होगा। अब इसमें से एंगल, बॉन्ड एंगल तो 72 डिग्री आया, लेकिन अगर बेस में 5 है, एक ऊपर जो कर रहे हो वो पांचों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हर पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो ये तुम ऊपर नीचे कर रहे हो वो कितना टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऊपर वाला 5 बनाएगा और नीचे वाला 5 बनाएगा, टोटल 10 बनेगा, ठीक है, 10 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल में 72 भी होगा और 90 डिग्री भी, दोनों बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, 72 भी होगा और 90 डिग्री भी होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल। एक ऊपर रहता तो पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे तो बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई मतलब 2, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले पूरा, फिर क्लास खत्म कर देते हैं, एक रिवीजन जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये टेबल है, टेबल में आप लोग, टेबल मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूज, इसमें कुछ एडवांस चीजें भी हैं जो, तो एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखो जब हमारे पास टोटल एटम 7 थे तो हमने क्या किया, 5 + 2 की, ठीक है। जब हमारे पास 6 थे तो हमने 4 + 2 की, मतलब 4 बेस में, एक ऊपर एक नीचे। जब हमारे पास 5 थे तो हमने 3 + 2 की। जब हमारे पास 4 थे तो स्पेशल केस बना टेट्राहेड्रल का। जब हमारे पास 3 थे तो हमने किसी 3 + 0 किया, एक भी ऊपर नीचे नहीं गया,
दो थे तो दो को भी बेस में रखा, 2 + 0, ठीक है, ये ऐसा हमने किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बॉन्ड एंगल की बारी आई तो हमने देखा कि जो ऊपर नीचे वाला होगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जहां भी ऊपर नीचे का केस है, जैसे यहां पर ऊपर नीचे केस है, तो एक ऊपर एक नीचे, तो 90 डिग्री का एक एंगल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। अब 5 है तो हमने और क्या किया, 360/5 किया, तो और हमको एंगल मिल गया 72। यहां पर क्या किया, 360/4 किया तो एंगल मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर क्या किया, 3 है तो 360/3 किया तो एंगल मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। यहां तो अलग ही केस था, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट आया, स्पेशल केस है। और यहां पर क्या किया, 3 + 0 है तो 360 को 3 से डिवाइड किया, एंगल मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। और यहां पर 360 को 2 से डिवाइड किया तो मिल गया 180 डिग्री। स्वाहा। इस तरह से करके हम लोग पूरा एंगल याद रख सकते हैं एक जगह पे, ठीक है। अब नाम वाइज इसका नाम क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते थे, बट स्क्वायर बाइपिरामिडल का एक स्पेशल नाम है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें सारा एंगल 90 डिग्री का होता है। ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये टेट्राहेड्रल, ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये लीनियर, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से, लीनियर, ट्राइगोनल, एक बार आप लोग चैट में लिखेंगे क्या, ठीक है, चैट में लिखेंगे, मैं पूछते जाऊं चैट में लिखेंगे ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको आ गया, ठीक है। बताइए, पहले ये नीचे से चलते हैं, नीचे से बताते जाइए, इस वाले का क्या होगा, शेप बताते जाइए, शेप क्या होगा, लीनियर, इजी है। इसका ट्राइगोनल प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये 3 आपका बेस में, एक ऊपर एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, स्वाहा, ठीक है। तो इस तरह से करके, ठीक है, आराम आराम से, प्यार से, आराम से हमने पूरा शेप ज्योमेट्री कवर कर लिया, पूरा शेप ज्योमेट्री कवर कर लिया, मोर देन योर एनसीईआरटी, ठीक है, मोर देन योर एनसीईआरटी, जितना आपके एनसीईआरटी में उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, लगभग जेईई नीट लेवल का। कुछ केस छोड़ दे तो, एक आध केस मैंने बस स्किप किए हैं, ठीक है, इस एक आध केस, ड्रैगो रूल वगैरह आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वो जेईई नीट में है, बोर्ड में बिल्कुल नहीं है ड्रैगो रूल। आप लोग शायद एग्जाम में ड्रैगो रूल लिख दोगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, इसीलिए ड्रैगो रूल आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क में आप लोगों को डीपीपी मिल गया होगा, ठीक है, डीपीपी आई होप, अगर नहीं मिला होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डीपीपी नहीं मिला होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सानवी है नहीं, घर पे कोई नहीं है, इसीलिए तो मैं सत्तू नहीं पी पाया, एप्पल खाया, ठीक है। तो ये मेरा चौथा क्लास था, रियली आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थका हूं मैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 4 क्लास में कितने घंटे से मैं आज टोटल खड़ा हूं, 4 गुना कितना होता है, मिनिमम क्लास ड्यूरेशन 1.5 घंटे की तो होती है, ठीक है। तो 1.5 गुना 4 कितना, 6 घंटा, और कोई क्लास 1 घंटा 45, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 घंटा आज मैं पढ़ाया हूं, 7 साढ़े 7 घंटा, ठीक है। तो टफ होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है। नो डीपीपी लिखा था ना, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं डीपीपी डलवा दूंगा आपके लिए, डीपीपी डलवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, हाँ, आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को, और कोई भी डाउट आता है तो हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, आगे की प्लानिंग आपको बता देता हूं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक टॉपिक है VBT पढ़ लिया, वेस्पर, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो हमने हैविडाइसन में कवर कर लिया है, तो उसका बस एक हम लोग रिवीजन करेंगे 20 मिनट में, ठीक है, अगले क्लास में, और एमओटी कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में, और समय मिलेगा तो डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट करके क्लास खत्म कर देंगे। तो 1 या 2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 या 2 क्लास, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर अवेलेबल, मतलब स्लॉट रहा, तो मैं मंडे को आप लोग की क्लास लगवा लूंगा, मंडे और ट्यूसडे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए, और जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा तो बीच बीच में मैं लेक्चर लेते रहूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर कोई चीज कमी रह गई है तो मैं क्या करूंगा, उदय 1 और 2 को, दोनों वाले को एक साथ बुला के रिवीजन करा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, तो मैं आप लोग का साथ छोड़ूंगा नहीं,
ठीक है, बना रहूंगा एग्जाम तक, रिवीजन कराता रहूंगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए बहुत सारे, हाँ रेजोनेंस भी एक छोटा सा टॉपिक है, रेजोनेंस भी करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, रेजोनेंस भी करा देंगे। रेजोनेंस में कुछ है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, वो सब छोटा छोटा टॉपिक है। रिकॉर्डिंग डलवा देंगे तो फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग से मत पढ़िए, ठीक है। आप लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं, पीडब्ल्यू का बैच लिए हैं लाइव में पढ़ने के लिए, तो लाइव से पढ़िए, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा। सिर्फ सिर्फ काम पूरा करने के लिए, सिलेबस खत्म करने मुझे नहीं आता है, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। तो मैं कुछ बता रहा था आप लोगों को, आप लोग बीच में टोक दिए। मेरा ये है कि आप लोग भूले नहीं, इसलिए हम लोग करते रहेंगे, लगातार रिवीजन क्लासेस लेते रहेंगे। कोवैलेंसी नहीं हुआ है क्या तुम्हारे क्लास में? नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। हाँ, संडे को क्लास के लिए आप लोग बोल रहे थे, संडे को, तो कल मुझे जेई एडवांस का रियल टेस्ट होता है पीडब्ल्यू का, उसके सेंटर पे जाना है, बच्चों से बात करने, मिलने, उनका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो कल वो एक काम है एवरीडे, मतलब संडे को भी हम लोग खाली नहीं रहते हैं, कल भी हमको जाना है और बहुत दूर जाना है, ठीक है। संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा सकते, ठीक है। उसी चीज के लिए अभी मीटिंग भी थी, बहुत सब लोग थे मीटिंग में, मैं नहीं जा पाया, 8 बजे से मीटिंग थी, मीटिंग छोड़ के आपका क्लास लिया। मैंने कहता मैं मीटिंग करूंगा तो इनकी क्लास कौन लेगा, तो मीटिंग में नहीं गया, ठीक है, मीटिंग में नहीं गया मैं। तो कल मुझे जाना है सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे, तो मैं नहीं कर सकता एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लेने का सोच रहा था। बट अभी क्या है कि मैं खाली भी हो रहा हूं ना। अब देखिए उदय 2.0 की अगर आप बात करेंगे तो उनका भी यहीं तक हुआ है, आप लोग दोनों एक जगह पे, उनका थोड़ा पीछे ही है, लास्ट केस उनका शायद नहीं हुआ है, जो ऑक्टाहाइड्रल का केस है उदय 2.0 में नहीं हुआ है। तो उदय 2.0 उदय 1.0 दोनों एक ही जगह चल रहा है, एक ही साथ चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, एकदम साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और आई होप कि आप लोगों ने छठ पूजा को काफी इंजॉय किया होगा, ठीक है। हाँ मुझे खुद नींद आ रही है, चलते हैं अभी, बाय बाय।